प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए जो बाकी शेष था कबीरदास का साखी के अंतर्गत 5वां भाग में आज मैं आप लोगों को पूरा व्याख्या पढ़ा दूंगा साखी का। देखिए, कबीर कबीरा हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चाढ़े चाकी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा हरि रस यों पिया। कबीरदास जी कह रहे कि मैं ईश्वर के प्रेम रूपी भक्ति के रस को इतना छक्कर या जमकर पी लिया कि हमारे अब इस जीवन में शेष कुछ अन्य को पीने की इच्छा ही नहीं रह गई। क्यों? फिर कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चाड़े चाकी। कह रहे हैं जिस प्रकार से पके हुए घड़े को कुम्हार दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाता है। फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के प्रेम रूपी रस को, भक्ति यानी ईश्वर के भक्ति रूपी रस को इतना जमकर के मैंने पी लिया कि अब हमारे लिए उसके अलावा शेष कुछ भी जो है किसी अन्य प्रकार के रस को पीने की इच्छा नहीं रह गई। कह रहे हैं जिस प्रकार से कि जो है पके हुए कलश यानी घड़े को कुम्हार दोबारा चाक पर नहीं न चढ़ाई माने नहीं चढ़ाता है। फिर से सुन लीजिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर के भक्ति रूपी रस को इतना जमकर पी लिया है कि शेष किसी प्रकार के रस को पीने की हमारे पास उसी प्रकार से इच्छा नहीं रह गई जिस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों करें, जिस प्रकार से पके हुए घड़े को कुम्हार दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाता है। हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराई, बूद समानी समद में सोकत हेरी जाई। हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराई। कबीरदास अपने को जीवात्मा रूपी स्त्री और परमात्मा को प्रीतम मानते हुए कह रहे कि हे सखियों, मैं अपने परमात्मा रूपी प्रीतम को खोजने के लिए निकली और मैं जाते समय उनके प्रेम में इतनी जो है डूब गई, इतनी जो है खो गई, करे या इस प्रकार खो गई जिस प्रकार से उदाहरण नीचे दिया गया, बूंद समानी समद में सो कत हेरी जाई। करें जिस प्रकार से समुद्र में एक बूंद के गिर जाने पर वह दोबारा खोजने पर प्राप्त नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कबीरदास जी अपने को जीवात्मा स्त्री मात कर, हे सखी, मैं अपने परमात्मा रूपी प्रीतम को खोजने के लिए निकली और मैं उनके प्रेम में इस प्रकार से खो गई कि जिस प्रकार से समुद्र में एक बूंद के गिर जाने पर वह उसमें खो जाता है, दोबारा खोजने पर प्राप्त नहीं होता। आगे है प्यारे बच्चों, कबीरा यहूँ घर प्रेम का खाला का घर नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो ईश्वर के भक्ति रूपी प्रेम का घर है, खाला माने होता है मौसी, कोई मौसी औसी का घर नहीं है कि जब मन किया जब आए, जब मन किया तब चले गए। ये कह रहे हैं कि यह जो है ईश्वर के भक्ति रूपी प्रेम का घर है। फिर कह रहे हैं शीश उतारे हाथ करे। शीश उतारे मतलब अहंकार रूपी, जो अपने अहंकार रूपी सर को कटा दे, यानी कहने का मतलब अहंकार रूपी सर को कटा दे, अहंकार को त्याग दे, सो बैठे घर माही। वहीं हमारे इस जो है घर में क्या कर सकता है? प्रेम कर सकता है। कहने का मतलब जिसके अंदर अहंकार न हो, जिसके मन में प्रेम हो, वही मेरे इस घर में क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है या रह सकता है, दूसरा कोई नहीं रह सकता। फिर से सुन लीजिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह हमारा घर जो है ईश्वर के प्रेम रूपी भक्ति का घर है, कोई मौसी का घर नहीं है। खाला माने मौसी होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि जब मन किया आए और जब मन किया तब चले गए। इस घर में प्रवेश करने के लिए आपको अहंकार रूपी अपने सर को कटाना होगा, अर्थात अपने मन में क्या प्रेम को लाना होगा, तभी आप हमारे इस घर में बैठ सकते हैं, स्थान आपको मिल सकता है। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया दीप जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, हे प्रभु,
जब मेरे अंदर अहंकार था तो आपका वास नहीं था। अब हरि हैं मैं नाही, और करे हे प्रभु जैसे ही आप हमारे मन में प्रवेश किए वैसे ही मेरे मन के अहंकार क्या हो गए, दूर हो गए। ठीक उसी प्रकार से सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। करे जिस प्रकार से अंधेरी कोठरी में दीपक को जला देने से घर में चारों तरफ उजाला हो जाता, उसी प्रकार से करें आप हमारे मन में जैसे ही प्रवेश कर किए, हमारे मन में जो है मतलब प्रवेश किए आपके ज्ञान रूपी प्रकाश से, हमारे मन के सारे अंधकार क्या हो गए, दूर हो गए। मेरे प्यारे बच्चों फिर से सुन लीजिए, कबीरदास जी करें कि हे प्रभु जब मेरे अंदर अहंकार था तो आपका वास नहीं था, और करें जैसे ही आप हमारे मन में प्रवेश किए वैसे ही मेरे मन का अहंकार ठीक उसी प्रकार से दूर हो गया। जिस प्रकार से अंधेरी कोठरी में या घर में दीपक को जला देने से घर में चारों तरफ उजाला छा जाता है, ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि आपकी जब आप हमारे अंदर प्रवेश किए और हमारे मन के जो है कह रहे हैं कि आप प्रवेश करते ही आपने अपने ज्ञान के प्रकाश को हमारे मन में क्या किया, फैला दिया, और हमारे मन के सारे अहंकार अंधकार सब दूर हो गए। मेरे प्यारे बच्चों इन सब में आपको मालूम होना चाहिए भाषा जो है कबीरदास की साधुकड़ी भाषा है, ठीक है, और साथ ही साथ रस जो है शांत रस है, छंद आपको मालूम है दोहा ही है। फिर से एक बार अर्थ में बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। जो है कह रहे हैं कबीरदास की मैंने ईश्वर के प्रेम रूपी भक्ति के रस को इतना जमकर पी लिया कि अब हमें दूसरे प्रकार के रस को पीने की ठीक उसी प्रकार से कोई इच्छा नहीं रह गई। जिस प्रकार से कह रहे हैं कुम्हार पके हुए घड़े को दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाता है। पीछे सुन लीजिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के प्रेम मतलब भक्ति रूपी प्रेम के रस को इतना जमकर पी लिया हूँ कि अब हमें शेष अन्य प्रकार के रस को पीने की ठीक उसी प्रकार से कोई इच्छा नहीं रह गई है। जिस प्रकार से कुम्हार पके हुए घड़े को दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाता है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराई। कबीरदास जी कह रहे हैं अपने को जीवात्मा रूपी स्त्री माता के हे सखियों, मैं अपने परमात्मा रूपी प्रीतम को खोजने के लिए निकली और खोजते खोजते मैं उनके प्रेम में इस प्रकार से खो गई जिस प्रकार से नीचे उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, बूंद समानी समद में सो कत हेरी जाई। समद माने होता है समुद्र, बूंद कह रहे एक बूंद अगर समुद्र में गिर जाता है तो वे उसे खोजने पर वह दोबारा नहीं मिल पाता। फिर आगे है कबीरा यहूँ घर प्रेम का खाला का घर नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह ईश्वर के भक्ति रूपी प्रेम का घर है। खाला माने मौसी, मौसी का घर नहीं है कि जब मन किया आए जब मन किया चले गए। इस घर में करे फिर करें शीश उतारे हाथ करे, जो अहंकार रूपी सर को क्या करेगा अपने हाथ में ले लेगा। सो बैठे घर माई, अहंकार यानी अहंकार को त्याग देगा। मेरे प्यारे बच्चों कहने का उसका तात्पर्य ये है, कबीरदास जी अपने दोहा के माध्यम से यही प्रस्तुत करना चाहते हैं कि शीश उतारे हाथ ही करे का मतलब सर को हाथ में कटा लेकर के चलने का तात्पर्य वही है कि अहंकार रूपी अहंकार को त्याग देंगे। सो बैठे घर माही, वही मेरे घर में आकर के बैठ सकता है, वही रह सकता है, दूसरा कोई नहीं रह सकता। जब मैं था तब हरि नाही। कबीरदास जी कह रहे हैं हे प्रभु जब मैं माने अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तो आपका वास नहीं था। अब हरि हैं मैं नहीं, अब माने अब जैसे ही आप हमारे अंदर प्रवेश किए मेरे अंदर का मैं माने अहंकार उसी प्रकार दूर हो गया। सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कह रहे हैं जिस प्रकार से घर के अंधेर कोठरी में दीपक को जला देने से घर में चारों तरफ उजाला हो जाता है, उसी प्रकार आप मेरे अंदर प्रवेश किए और मेरे मन में क्या हुआ, ज्ञान का प्रकाश जो है जागा और मेरे मन के सारे अहंकार अंधकार दूर हो गए। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको मैंने फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि इसमें विशेषता में आप
लिखेंगे। जैसे भाषा हो गया, भाषा आपको मैंने कहा साधुकड़ी भाषा। और रस बेटा, क्योंकि कबीरदास जी भक्ति के प्रति जो है ध्यान देते हैं, इसलिए इसमें साक्षी मानने के लिए कहा गया। साक्षी का मतलब ही होता है साक्षी। मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है और छंद आपका जो है दोहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और हमारी समझ में आ रहा है कि अब आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप लोगों को इसी में अगली कड़ी में मैं आप लोगों को पदावली के अंतर्गत इसी में, क्योंकि कबीरदास का पदावली अभी पढ़ाना बाकी है, उसे अगले भाग में मैं आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। हाँ, एक बात का ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि घर में ही रह करके अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी जो समस्या जटिल है बनी हुई वो बनी ही रह गई है। हम चाहते हैं कि आप घर में रह करके अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि हम लोग आपके ही हित में लगे हुए हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर पढ़ते रहोगे तो उसका लाभ मिलेगा, और हम चाहेंगे कि अपना समय आप बेकार में न गंवाएं, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर एक एक मिनट का अगर कीमत व्यक्ति कर ले, समय मूल्यवान है, क्योंकि समय के आगे सबको जो है ठहरना पड़ता है, रुकना, समय चला जाता है, लेकिन हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग समय के साथ कदम मिला करके जो पढ़ाया लिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कहने का तात्पर्य, उसे जो समझाया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसे अच्छे ढंग से कंठस्थ करें। जहाँ नहीं समझ में आता है आप बेहिचक सर जी के जो है, मतलब कि संजीव सर प्रधानाचार्य आपके हैं, उनसे आप जो है वेबसाइट पर बात कर सकते हैं। जो समस्या उनके जरिए आप पहुंचाएंगे तो हम आपकी समस्याओं को पूरी तरह हल करने में लगे रहेंगे बेटा। आपको निराशा की कोई जो है बात नहीं रहेगी। हमेशा हम लोग आपके मन में आशा की किरण जगाने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। मैं अपनी वाणी को इसी जगह विराम देता हूँ। धन्यवाद।